स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर गुल हसन, एमडी कैट बायोलॉजी। आज हम एमडी कैट बायोलॉजी में लेक्चर स्टार्ट करेंगे, स्टडी ऑफ मलेरिया। आज हम मलेरिया की स्टडी करेंगे कि मलेरिया क्या चीज़ है और मलेरिया डिजीज़ को सबसे पहले कहाँ देखा गया था और इसको बायोलॉजिकल मेथड में कैसे सॉल्व किया गया था। क्योंकि ये एमडी कैट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपके पास कुछ एमसीक्यूज आ सकते हैं, इसलिए इसको नोट कर लें और अच्छे तरीके से इसको स्टडी करें और समझने की कोशिश करें। तो आइए चलते हैं हम अपनी टॉपिक के यहाँ के सबसे पहले हम बात करेंगे स्टडी ऑफ मलेरिया, यानी कि मलेरिया को स्टडी करेंगे कि मलेरिया है क्या चीज़। तो सबसे पहले हम इसके वर्ड को देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड मलेरिया। ये भी आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है कि वर्ड मलेरिया का मतलब क्या है, तो आप बता सकते हो द मीनिंग ऑफ द वर्ड मलेरिया मीन्स बैड स्मेल। मलेरिया क्या मतलब आ जाता है हमारे पास, यानी कि बदबूदार वबा, यानी कि ये एक बदबूदार वबा है, यानी कि ये एक बदबू से फैलने वाली बीमारी है। तो आपके पास ये भी एमसीक्यूज आ सकता है, इसलिए एमसीक्यूज को आप नोट कर लें। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड मलेरिया, तो आप बता सकते हो मलेरिया मीन्स बैड स्मेल। तो इस एमसीक्यूज को भी आप नोट कर लें, ये भी एमडी कैट में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास बात आ जाती है कि मलेरिया को सबसे पहले कहाँ देखा गया था। मलेरिया डिजीज़ की अगर बात की जाए तो इसको 1906 में सबसे पहले इसको साउथ अफ्रीका में देखा गया था। कहाँ देखा गया था? 1906 में इसको सबसे पहले साउथ अफ्रीका में बंदर में देखा गया था। कहाँ देखा गया था? बंदर में, यानी कि ये बीमारी सबसे पहले मॉन्कीज़ में देखी गई थी साउथ अफ्रीका के जंगलों में 1906 में। उसके बाद साइंटिस्ट की एक स्टेटमेंट बना ली थी कि मलेरिया इज़ द डिजीज़ ऑफ मॉन्कीज़। मलेरिया जो है वो मॉन्कीज़ की डिजीज़ है। मलेरिया ये भी आपके पास स्टेटमेंट आ सकती है, मलेरिया इज़ द डिजीज़ ऑफ मॉन्कीज़। मलेरिया जो है वो किसकी डिजीज़ है? ये मलेरिया जो है मॉन्कीज़ की डिजीज़ है, यानी कि ये बीमारी सबसे पहले मॉन्कीज़ यानी बंदर में देखी गई थी, क्योंकि ये बंदर से फैली थी बीमारी। इसका कॉन्सेप्ट 1906 में साउथ अफ्रीका में दिया गया था। ये भी आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है, इस एमसीक्यूज को भी आप नोट कर लें। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाती है कि मॉन्कीज़ में मॉन्कीज़ से ये बीमारी किस तरीके से फैली थी। क्योंकि साउथ अफ्रीका में ज़्यादातर जो पानी था वहाँ पर ज़्यादातर बदबू होती है, वहाँ पर जो पानी था वो ज़्यादातर बैड था, ख़राब था, ज़्यादातर वहाँ पर पानी में बदबू होती है, हवाएं ज़्यादातर वहाँ पर नहीं चलती थी, तो वहाँ पर बदबू ज़्यादा फैलती थी। तो बदबू फैलने की वजह से वहाँ पर एक छोटा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ। उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम नाम देते हैं मॉस्किटोज़ का। क्या नाम देते हैं? मॉस्किटोज़। वहाँ पर एक छोटा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ, उसको हमने नाम दिया मॉस्किटोज़ का। और मॉस्किटोज़ प्रोड्यूस हुआ। मॉस्किटोज़ क्या करते हैं? स्पेशली अगर मॉस्किटोज़ की बात की जाए तो इसमें ये भी एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि ये बीमारी मेल मॉस्किटोज़ से फैलती है या फीमेल मॉस्किटोज़ से। तो आपको पता होना चाहिए मलेरिया जो बीमारी है वो हमेशा जो जिसकी जो बेसिकली ये प्रोड्यूस होती है, यानी कि ये बीमारी जहाँ तक फैलती है उसको फैलाने का जो काम होता है वो फीमेल मॉस्किटोज़ का होता है, यानी कि जो फीमेल मॉस्किटोज़ होती हैं उससे ये बीमारी फैलती है। मेल मॉस्किटो से ये बीमारी नहीं फैलती। ये भी हमारे पास एक एमसीक्यूज आ सकता है, इस एमसीक्यूज को आप नोट कर लें, यानी कि कौन से मॉस्किटोज़, यानी कि फीमेल मॉस्किटोज़ से ये बीमारी फैलती है। उसके बाद अगर बात की जाए तो फीमेल मॉस्किटोज़ जो होते हैं वो फीमेल मॉस्किटोज़ क्या करते हैं? फीमेल मॉस्किटोज़ की अगर बात करें तो ये जो फीमेल मॉस्किटोज़ आ जाते हैं ये अपनी न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए अटैक करते हैं, न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए फीडिंग करते हैं मॉन्कीज़, यानी कि ये मॉन्कीज़ को बाइट करते हैं। मॉन्कीज़ को जब बाइट करते हैं, मॉन्कीज़ को बाइट करने के बाद वहाँ पर उससे मलेरिया लेते हैं फीमेल मॉस्किटोज़। मलेरिया लेकर वहाँ मलेरिया लेकर फिर ये ह्यूमंस में ट्रांसफ़र करते हैं। जब ये ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हो जाती है तो फिर ये एक मलेरिया डिजीज़ बन जाती है। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जो फीमेल मॉस्किटोज़ होते हैं वो क्या करते हैं? फीमेल मॉस्किटोज़ अपनी न्यूट्रिशंस को पूरा करने के लिए ये बाइट करते हैं मॉन्कीज़, बंदर को बाइट करते हैं, बंदर से न्यूट्रिशन लेते हैं। फिर वो बंदर से वो बीमारी मलेरिया जो होती है वो रिसेप्टर के तौर पे फीमेल मॉस्किटोज़ लेते हैं। फिर फीमेल मॉस्किटोज़ वहाँ से होकर फिर ये ह्यूमन बींग्स या दूसरे एनिमल्स में ये फैला देते हैं। तो ये बीमारी का जो जन्म होता है बेसिकली मॉन्कीज़ से हुआ था, और इसको जो फैलाने का काम होता है वो किसका होता है? मॉस्किटोज़। यानी कि मॉस्किटोज़ कैसे फैलता है? मॉस्किटोज़ की फैलाने की अगर बात की जाए तो मॉस्किटोज़ एक वेक्टर होता है। मॉस्किटोज़ क्या करते हैं?
चीज़ का काम करते हैं? वेक्टर। वेक्टर हम किस चीज़ को बोलते हैं? जो एक चीज़ को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करे, यानी कि वेक्टर मॉस्किटोज़ को इसके लिए बोला जाता है कि फीमेल मॉस्किटोज़ क्या करते हैं, ये मॉन्कीज़ को बाइट करते हैं, फिर ये वहाँ से मलेरिया को लेते हैं, मलेरिया को लेकर फिर वो ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी कि मॉस्किटोज़ से ये बीमारी नहीं फैलती। ये बीमारी कहाँ पे फैलती है? ये बीमारी मॉन्कीज़ में होती है, और जो इसका फैलाने का काम होता है वो कौन करता है? इसको फैलाने का काम जो करते हैं वो मॉस्किटोज़ करते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई भी पूछे मॉस्किटोज़ क्या होता है, मॉस्किटोज़ एक वेक्टर का काम करते हैं, और ये एक चीज़ को लेकर एक चीज़ को लेकर एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो ये भी हमारे पास एक एमसीक्यूज़ आ सकता है, इसको भी आप क्लियर नोट कर लें। उसके बाद बेसिकली हमारे पास अगर आपको किसी को मलेरिया हो जाए तो आप कैसे मलेरिया से बच सकते हैं? तो मलेरिया के बचने का बेसिकली हमारे पास प्रिवेंट मेथड आ जाते हैं। उन प्रिवेंट मेथड को आपको फॉलो करना है। वो प्रिवेंट मेथड, सबसे पहला जो प्रिवेंट मेथड आ जाता है कि अगर आपको पता है कि मुझे मलेरिया डिजीज़ हुई है, तो आप घर की जो विंडोज़ हैं वो विंडोज़ क्या करें, वो विंडोज़ को आप ओपन कर लें। जो आपके घर की विंडोज़ हैं उन विंडोज़ को आपको क्या करना है, है कि मलेरिया के पेशेंट के बाद एक चीज़ ज़रूर लाजमी करार इजीली अवेलेबल हो, वो हो पानी। यहाँ यानी कि आपको कोई भी पूछे मलेरिया के पेशेंट्स के पास पानी ज़रूर होना चाहिए, यानी कि उसके पास पानी अवेलेबल होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ये इसकी प्रिवेंट डिजीज़ यानी कि प्रिवेंट ट्रीटमेंट है इसका, कि विंडोज़ जो हैं घर के वो खोलने चाहिए। वहाँ से हवा क्रॉस होगी और जो वहाँ पर जो बदबू होगी वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये बीमारी ज़्यादातर बदबू से ही फैलती है। और पानी हमेशा साफ़ पानी अवेलेबल होना चाहिए। और बेसिकली ये तो हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया। और अभी जो एमसीक्यूज आ जाते हैं दो ये होंगे कि मॉस्किटोज में ऐसी कौन सी चीज़ है जो मलेरिया और डेंगू फैलाती है। मॉस्किटोज के बेसिकली 2 टाइप्स हमारे पास आ जाते हैं। मॉस्किटोज के अगर 2 टाइप्स को देख लें तो एक हमारे बेसिकली पढ़ा होगा उस मॉस्किटोज के एनाफेलियस एक बेसिकली हमारे पास एनाफेलियस कौन सा हमारे पास आ जाता है? एनाफेलियस। फिर सबसे पहला जो आ जाता है हमारे पास एनाफेलियस एक मॉस्किटोज का एक हमारे पास टाइप आ जाता है। वो दूसरा जो हमारे पास में टाइप आ जाता है वो बेसिकली एडियस एडियस एजेप्टाइज। दूसरा हमारे पास कौन सा आता है? एडियस एजेप्टाइज। ये दूसरा एक मलेरिया दूसरा एक मॉस्किटोज़ का टाइप आ जाता है। ये दोनों मॉस्किटोज़ के 2 टाइप हैं। ये भी आपको एंट्री टेस्ट में आ सकते हैं कि मॉस्किटोज़ के कितने टाइप है, तो आप बता सकते हो 2 टाइप हैं। एक है एनाफेलिस मॉस्किटोज़, दूसरा आता है एडियस एजेप्टाइज मॉस्किटोज़। ये दोनों मॉस्किटोज़ होते हैं और ये इनके 2 टाइप्स होते हैं। एनाफेलिस से क्या होता है? एनाफेलिस से क्या होता है? यहाँ से एनाफेलिस की अगर बात करें तो एनाफेलिस से बेसिकली ये हमारे पास मलेरिया फैलती है। एनाफेलिस में से कौन सी चीज़ फैलती है? मलेरिया। यानी कि जब एनाफेलिस के जो मॉस्किटोज़ जो टाइप के